चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का पहला सम्राट माना जाता है। उनका जन्म 340 ईसा पूर्व में हुआ था और वे अपने पिता बिंदुसार की मृत्यु के बाद 321 बीसी में सिंहासन पर बैठे थे। चंद्रगुप्त मौर्य लगभग 340-297 बीसी ने मौर्य साम्राज्य का निर्माण किया, जो तेजी से पूरे भारत और आधुनिक पाकिस्तान में फैल गया। चंद्रगुप्त के जीवन और उपलब्धियों का वर्णन प्राचीन ग्रीक, हिंदू, बौद्ध और जैन स्रोतों में मिलता है, लेकिन उनमें बहुत अंतर है। चंद्रगुप्त मौर्य भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, जिन्होंने देश के बहुसंख्यकों को एकजुट करने वाले पहले साम्राज्य की नींव रखी। चाणक्य के निर्देशन में चंद्रगुप्त ने शासन कला के आदर्शों पर आधारित एक नया साम्राज्य बनाया। एक विशाल सेना बनाई और अपने राज्य की सीमाओं का विस्तार करना जारी रखा, जब तक कि अपने अंतिम वर्षों में उन्होंने इसे त्याग कर एक कठोर जीवन नहीं अपना लिया। चंद्रगुप्त मौर्य इतिहास प्रारंभिक जीवन। ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म लगभग 340 बीसी पटना, आधुनिक बिहार, भारत में हुआ था। कुछ ग्रंथों से पता चलता है कि चंद्रगुप्त के माता पिता दोनों क्षत्रिय योद्धा या राजकुमार जाति के सदस्य थे। इसके विपरीत अन्य लोग दावा करते हैं कि उनके पिता एक राजा थे और उनकी मां एक शूद्र। नंदा साम्राज्य की सेवा सर्वार्थ सिद्धि थी, जो चंद्रगुप्त मौर्य के पिता थे। चंद्रगुप्त के पौत्र अशोक महान ने अंततः सिद्धार्थ गौतम बुद्ध के साथ रक्त संबंध का दावा किया, लेकिन ये दावा कभी सिद्ध नहीं हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य पत्नी। ज्ञात जैन ग्रंथों के अनुसार दुर्धरा चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी थी, जबकि दुर्धरा को लोकप्रिय संस्कृति में धनानंदा की बेटी के रूप में दर्शाया गया था। महावंश टीका के अनुसार दुर्धरा चंद्रगुप्त की चचेरी बहन थी। वह चंद्रगुप्त के सबसे बड़े मामा की बेटी थी, जो चंद्रगुप्त की मां के साथ पाटलिपुत्र की यात्रा पर गए थे। चंद्रगुप्त मौर्य पुत्र। चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र बिंदुसार थे। बिंदुसार, जिन्हें बिंदुसार मौर्य के नाम से भी जाना जाता है, दूसरे मौर्य सम्राट थे जिन्होंने 297 बीसी में गद्दी संभाली थी। वे एक यूनानी अमित्रोचेत्स, जन्म लगभग 320 बीसी, मृत्यु 272/3 ईसा पूर्व थे। यूनानी स्रोतों के अनुसार उन्हें अमित्रोचेत्स के नाम से जाना जाता था, जो संस्कृत शब्द मित्रघात से लिया गया है, जिसका अर्थ है विरोधियों का नाश करने वाला। दक्कन में उनके विजयी अभियान ने शायद इस नाम को प्रेरित किया हो। बिंदुसार के पिता और मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त ने पहले ही उत्तरी भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी। बिंदुसार का अभियान वर्तमान कर्नाटक के आसपास समाप्त हुआ, संभवतः इसलिए क्योंकि सुदूर दक्षिण में शासन करने वाले चोल, पांड्य और चेर के मौर्यों के साथ मजबूत संबंध थे। बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनके बेटों ने उत्तराधिकार युद्ध लड़ा, जिसमें कई वर्षों की लड़ाई के बाद अशोक विजयी हुए। निष्कर्ष। चंद्रगुप्त ने एक राजवंश की स्थापना की जिसने 185 बीसी तक भारत और मध्य एशिया के दक्षिणी भाग पर शासन किया। कई पहलुओं में चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी का उल्लेख किसी भी स्तंभ या उन स्थानों पर नहीं किया गया है जहां उन्होंने अपने परिवार का वर्णन किया है। बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था, जो दूसरा मौर्य सम्राट बना। निस्संदेह वह उस युग का एक महान शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य का इतिहास बहादुरी की कहानियों और सम्मान से भरा है। मिलते